सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 जो कि है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसके 2020 के बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। इसी चैप्टर के जो 1 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन है उसको हमने एक अलग से वीडियो बनाई थी, उसमें डिस्कस कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर एक आई बटन बन के आ रहा होगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि यहां हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन सारे डिस्कस करने वाले हैं तो वीडियो बड़ी हो सकती है, इसलिए मैंने इस वीडियो को क्वेश्चन वाइज डिवाइड कर दिया है। अब डिवाइड करने का क्या मतलब है, आप यहां आओगे, यहां पर क्लिक करोगे तो आपका डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। तो इस डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर दिए हैं। आप देख सकते हो क्वेश्चन 1, फिर उसके नीचे क्वेश्चन 2, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन नोट डाउन है, तो आप खुद वीडियो को पॉज करके यहां से क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर सकते हो। और जो सा क्वेश्चन देखना है उसके लिए यहाँ पर पीछे टाइम लिखा हुआ है ब्लू कलर से, आप डायरेक्ट इस टाइम पे क्लिक कर दोगे तो आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे। जैसे यहाँ 10 सेकंड लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 10 सेकंड पे आएगा, तो डायरेक्ट आप वहां पहुंच जाओगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है 1 मिनट 5 सेकंड पे आएगा, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे इस टाइम पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन 14 तक हमने कर लिया था, तो अब क्वेश्चन 15 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ड्रॉ अ रे डायग्राम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अब आपको यहाँ पर एक रे डायग्राम बनाना है और आपको 3 केसेस दिए हुए हैं। उसके बाद क्या करना है, स्टेट द साइन एंड द वैल्यूज ऑफ द मैग्निफिकेशन एम द अबव मेंशन्ड केस फर्स्ट एंड सेकंड। और जो आपका फर्स्ट और सेकंड वाला केस है उसके अंदर आपको बताना है कि जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है या निगेटिव, यानी साइन बताना है, और उसकी क्या वैल्यू है ये बताना है। ठीक है, तो हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। पहला केस है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो ये ध्यान रखना है कि आपको किसकी बात की जा रही है, लेंस की बात की जा रही है या मिरर की, और कौन से लेंस। तो यहां कॉन्वेक्स लेंस, तो ये आपका बन गया कॉन्वेक्स लेंस, और ये आपकी जो ब्लैक लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब यहां पर आपका होता है ऑप्टिकल सेंटर, और यहां कहीं होगा आपका F1, और ये 2F1 या हम इसे C1 भी कह सकते हैं। यहां आपका F2 होगा यानी सेकंड वाला फोकस, और ये 2F2 जिसे हम C2 भी कह सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट रखा है हमारा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, यानी F1 और O के बीच में कहीं रखा हुआ है। यहां हम मान लेते हैं यहां हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट का भी नाम दे देते हैं हम A और ये B। लेंस का नाम दे देते हैं MN। अब इमेज कैसे बनती है, एक लाइट रे जो कि पैरेलल जा रही है वो यहां जाएगी, और जैसे ही इस लेंस से पास होगी तो वो दूसरे साइड वाले जो फोकस है उससे पास होके निकल जाएगी। आपको एरो भी दिखाना है कि किस डायरेक्शन में ये जा रही है। दूसरा केस हम ले सकते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई जाए, तो ये यहां से जा रही है और ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए चली गई। ठीक है, ये कहीं पर भी डेविएट नहीं होगी, डायरेक्शन इसका चेंज नहीं होगा। अब ये आगे जाके तो ये दोनों लाइट रे कहीं नहीं मिलेंगी, इसीलिए हम इसको पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं। तो हम ऐसे इसको बढ़ा देते हैं, और ये वाली लाइट रे को भी हम ऐसे बढ़ा देते हैं, तो कहीं यहाँ जाके बनेगी। आपको स्केल से बनाना है, तो ये यहां जाकर इमेज बन रही है। इमेज का नाम हम दे देते हैं A' और B'। तो पहला वाला पॉइंट हमारा हो गया। सेकंड वाला देखेंगे, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस लेना है और कहीं पर भी हम रख लें। तो कॉनकेव लेंस का अगर आपने पढ़ा होगा थ्योरी में, तो 2 ही केस होते हैं, या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे रखा हो या इन्फिनाइट से आगे कहीं रखा हो, यानी मेजरेबल डिस्टेंस पे रखा हो, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसकी हम वैल्यू बता सकते हैं कि हाँ इतना सेंटीमीटर या इतना मीटर पे ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो वो नॉन इन्फिनाइट आएगा। तो 2 में से कोई एक केस आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, दोनों नहीं करना, कोई एक ड्रॉ करना है। तो चलिए हम एक ड्रॉ कर देते हैं। एक लाइट रे ऐसे जाएगी पैरेलल, यहां से जैसे ही पास होगी ये डेविएट हो जाएगी, ऐसे इस तरफ चली गई। दूसरी लाइट रे भी ऐसे जाएगी, जैसे ही इससे पास होगी ये भी अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी, और ऐसे यहां पर भी एरो दिखाना है कि किस तरफ जा रही है। अगर स्ट्रेट जाकर ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो सीधे निकल जाएगी बिना कोई डायरेक्शन चेंज किए। इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और ये वाली रे को बढ़ाएंगे तो ये आकर यहां कहीं मिलेगी, और यही आपका F1 होगा। यहां कहीं आपका 2F1 होगा, या C1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा वाला केस भी हो गया। तीसरे वाले केस में कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है, एट 2F ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, यानी ये हमारा M हो गया, ये N हो गया, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया।
ऑब्जेक्ट रखा है आपका 2f कह रहा है, तो यहां पर कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये इसका नाम ए बी है। अब लाइट रे जाएगी यहां इस पे टकराएगी और इससे पास होते हुए ये फोकस से निकल जाएगी। ठीक है, इस तरह एरो आपको दिखा देना है। दूसरी लाइट रे ये यहां से ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए जाएगी और यहां इसको कट करते हुए निकल जाएगी। इसको भी ऐसे डायरेक्शन दिखा देना और स्केल से इसको बनाना है। अब ये जहां कट कर रही है वही इमेज बनेगी, यानी ये 2f2 पे ये इमेज बनेगी और इमेज क्या होगी, a डैश b डैश। तो तीनों डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम देखते हैं और क्या पूछा गया है। वही हमको बताना है कि मैग्निफिकेशन का साइन क्या होगा और वैल्यू क्या होगी। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो साइन कन्वेंशन है वो क्या है कि अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ मेजर करेंगे तो वो सारी जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी और नीचे मेजर करेंगे तो निगेटिव होगी। इसी तरह राइट साइड मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगी, लेफ्ट साइड निगेटिव होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट भी आ रहा है तो एच भी पॉजिटिव और इमेज भी सीधी बन रही है तो एच डैश भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव होगा तो एम की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो साइन हमको पता चल गया, वैल्यू क्या होगी। अब हमको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो यहां दी नहीं है, तो हम यही बता सकते हैं कि 1 से बड़ी होगी या छोटी होगी। आप देख सकते हैं इमेज जो बन रही है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, यानी एच डैश की वैल्यू बड़ी होगी और एच की वैल्यू कम होगी, यानी जो भी आंसर आएगा वो 1 से ज्यादा होगा। तो m की वैल्यू हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन 1। जब भी इमेज बड़ी बनती है तो m की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, सीधी सी बात है। अगर m की वैल्यू 1 है इसका मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर है। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो यानी इमेज बड़ी बन रही है। तो यहां पर इमेज बड़ी बन रही है तो m की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। तो फर्स्ट केस का हो गया। सेकंड केस में क्या होगा, तो यहां पर वैसे तो आपको इमेज की हाइट नहीं दिख रही है कि सीधी बन रही है कि उल्टी बन रही है, लेकिन अगर आपने केस पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, यहां पर भी सीधी बनती है इमेज। लेकिन दूसरा भी फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, v बाई यू। इससे हम आंसर निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्ट किधर रखा है, लेफ्ट साइड रखा है, यानी u की वैल्यू निगेटिव होगी और इमेज भी किधर बन रही है, यहां पर देख सकते हैं यहां इमेज बन रही है, यानी इमेज भी लेफ्ट साइड बन रही है और लेफ्ट साइड क्या डिस्टेंस होती है, निगेटिव होती है। तो ये भी निगेटिव होगा, यानी v और u दोनों निगेटिव होगा और निगेटिव निगेटिव जब डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां भी m की जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन इमेज देख सकते हैं बिल्कुल पॉइंट साइज की बन रही है, बहुत छोटी बन रही है। या अगर आप बुक है आपके पास तो बुक के अंदर भी आप केस देख सकते हैं कि जब भी हम कॉन्केव लेंस लेते हैं तो उस केस में हमेशा इमेज छोटी बनती है। इमेज छोटी बनेगी तो वैल्यू m की क्या होगी, लेस देन 1 होगी। ठीक है, तो हो गया ये हमारा केस। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से आप देख सकते हैं, हमने ये डायग्राम बनाया, 1 मार्क्स मिल गया, सारा एरो वगैरह सब कुछ दिखाना है। और ये जो केस मैंने दिखाया था कि दोनों में से कोई एक बनाना है, यहां पर भी 1 मार्क्स मिल जाएगा, तीसरे डायग्राम पे भी 1 मार्क्स मिल जाएगा। साइन क्या है, पॉजिटिव निगेटिव ये बताएंगे तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, और m की वैल्यू 1 से बड़ी है छोटी ये बताएंगे तो हाफ मार्क्स मिलेगा। तो ये एक नंबर हो गया। इसी तरह सेकंड वाले केस का तो ये एक नंबर, टोटल 5 मार्क्स हो गया आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट जिसका साइज आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ये चीज आपको ध्यान रखना है क्योंकि गलती अक्सर क्या हो जाती है, कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स बना दिया, मिरर की जगह लेंस कर दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कॉनकेव मिरर दिया हुआ है और आपको फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको गिवन डाटा लिखना है, क्योंकि यहां आप देख सकते हो ये जो गिवन डाटा है ये मार्किंग स्कीम है आपके सामने, और इस गिवन डाटा लिखने पे आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। इसका मतलब अगर आप गिवन डाटा नहीं लिखोगे तो ये हाफ मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ है, यहां आप लिख दोगे गिवन, ऑब्जेक्ट आपका सीधा रखा हुआ है तो h की वैल्यू पॉजिटिव में ही रहेगी +4 सेंटीमीटर, और आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई है। अब आपका ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ऑब्जेक्ट आपका यहां कहीं रखा होगा, कह रहा है कि फ्रंट में रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये लेफ्ट साइड रखा है इसलिए -25 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, इस तरफ होती है, तो ये निगेटिव होगा, लेफ्ट साइड हम मेजर कर रहे हैं तो ये भी -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पहले क्या पूछा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। अब ये शार्प इमेज क्या मतलब है, जब भी हम इमेज बनाते हैं यानी हम कहते हैं ना कि ये लाइट रे गई और ये लाइट रे यहां पर इंटरसेक्ट की और यहां पर इमेज बनेगी, इसका मतलब यहां पर शार्प इमेज बनेगी। आप स्क्रीन को थोड़ा सा आगे पीछे भी करोगे तो भी इमेज बनेगी,
लेकिन जितना ही आप दूर करोगे इस पॉइंट से, आप यहां पर स्क्रीन लगा दोगे तो इमेज धुंधली बनेगी, या और इधर कर दोगे तो इमेज धुंधली बनेगी। जितना आप दूर होते जाओगे उतना ही इमेज धुंधली होती जाएगी। तो शार्प इमेज का मतलब यह है कि इमेज कहां बनेगी, सिंपल सी यही बात है। तो इमेज कहां बनेगी, यानी हमको v निकालना है, इमेज डिस्टेंस। अब आपको सिंपल मिरर फॉर्मूला लगा देना है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और ये फॉर्मूला आपका लिखना जरूरी है, इस पे भी आपको मार्क्स मिलेंगे। यहां देख सकते हैं आपने फॉर्मूला लिखा और यहां हाफ मार्क्स आपको मिले। अब हमको 1/v निकालना है, तो 1/f माइनस 1/u हो जाएगा, और f की वैल्यू यहां निगेटिव में है, यानी माइनस 1/15 हो जाएगा। और u की वैल्यू निगेटिव है, लेकिन यहां पर 1/f माइनस 1/u है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पर माइनस 1/25, बात वही है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहां नीचे 75 आ जाएगा, 15 5 यहां माइनस आ जाएगा, प्लस 25 3 तो यह आ जाएगा माइनस 2/75। तो ये तो 1/v की वैल्यू है, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसको रिवर्स कर देंगे तो आपका माइनस 37.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज आपकी निकल कर आ गई। आप स्टेटमेंट भी लिख दोगे, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज a screen should be placed at a distance of 37.5 सेंटीमीटर in front of the mirror या concave mirror। तो यहां देख सकते हैं, ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, और ये वैल्यू आपकी आ गई। आंसर निकालने पे आपको यहां हाफ मार्क्स मिल जाएंगे, और यहां पर वैल्यू सही सही पुट कर देने के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो वैल्यू पुट करके यहां सही से ध्यान से आपको करना है सारा। आप देख सकते हो स्टेप मार्किंग है यहां पर। सेकंड पार्ट है फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, साइज निकालना है, यानी मैग्निफिकेशन से हमारा निकल जाएगा। m की वैल्यू क्या होती है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, मिरर की बात हो रही तो माइनस v/u हो जाएगा। अब हमको क्या क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, इमेज हाइट यानी h डैश हमको निकालना है, सिंपल हम निकाल लेंगे। अब u की वैल्यू भी निगेटिव है और v भी निगेटिव है, तो ये निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, एक ही निगेटिव यहां बच जाएगा। तो यहां हम लगा सकते हैं ये माइनस और 37.5 अपॉन 25, और h जाकर यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे आप तो आंसर आएगा माइनस 6 सेंटीमीटर। फिर थर्ड पार्ट है ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। अब रे डायग्राम बनाकर आपको दिखा देना है कि किस तरह से इमेज बन रही है। तो इस तरह से हमने मिरर बना लिया, प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, और यहां पर ही मार्क कर दिया, और मिरर को आप mn नाम भी दे सकते हो। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, फोकल लेंथ आपकी माइनस 15 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस भी आपको दिखाना है, जरूरी है। तो यहां दिखा सकते हो ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, माइनस 15 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट रखा है माइनस 25 सेंटीमीटर पे, यानी ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखा हुआ है। और इस पोजीशन को भी आप दिखा सकते हो यहां से माइनस 25 सेंटीमीटर। अब कैसे बनेगी, एक लाइट रे जो पैरेलल जाएगी यहां टकराएगी और ये फोकस से पास होते हुए निकल जाएगी। दूसरी लाइट रे कोई सी भी ले सकते हो, चाहे तो ये वाली ले सकते हो, यहां से पोल पे टकराए और टकराने के बाद ये यहां से निकल जाए, पास हो जाए, तो इमेज बनेगी यहां जाके। या दूसरी वाली लाइट रे ऐसे भी ले सकते हो कि यहां जाकर इस तरह से टकराए कि टकराने के बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाए। स्केल से बनाएंगे तो उसी जगह पर ये कट करेगी। तो कोई भी 2 लाइट रे आपको लेनी है, तीनों नहीं लेनी है। अब यहां एरो दिखाना भी जरूरी है, ये लाइट गई इधर गई और यहां गई और इधर से चली गई, ये लाइट इधर गई और उसी डायरेक्शन में वापस आ गई। ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए डैश और बी डैश। इतना सारी चीजें आपको करनी है तो आपका ये काम हो गया। अब हम 17th वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसका ए पार्ट है अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ आपको दी हुई है। प्रोड्यूस अ मैग्नीफाइड रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं, फिर देखते हैं यहां पर क्या कहा जा रहा है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि कॉनकेव मिरर के केस में इमेज रियल और मैग्नीफाइड ही बनती है और वर्चुअल और मैग्नीफाइड ही बनती है, यानी बड़ी बनती है रियल के केस में और वर्चुअल के केस में भी। तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप ये जानते होंगे कि रियल इमेज कब बनती है, यानी रियल भी हो और साथ ही साथ बड़ी भी हो। 2 केस पे आपको बुक में टेबल भी दिया है, वहां से भी देख सकते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हम कहीं पर भी रख दें तो इमेज रियल बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी। ठीक है, इनलार्ज या जो भी कह सकते हैं, साइज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ भी लिख सकते हैं। और दूसरा केस अगर फोकस पे रख दें तो भी हमारी रियल और इमेज बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट से। तो 2 केस आपको डायग्राम बना के दिखाना है। पहला वाला हम सी और एफ के बीच में रख देते हैं, यहां पर हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं
ठीक है, सारा आपको लेबल करके दिखाना है। मैं यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ क्योंकि कई क्वेश्चन में मैंने दिखा दिया यहाँ से कि कैसे इमेज बन रही है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ से शॉर्ट में करके दिखा देता हूँ। तो लाइट रे यहाँ जाएगी, टकराएगी, फोकस से ये पास होके निकल जाएगी। दूसरी लाइट रे हम ये वाली ले लेते हैं, पोल से टकराई, टकराने के बाद स्केल से बनाना है आपको और यहां से निकल गई। ठीक है, यहां कहीं इमेज बनेगी। तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट से बड़ी सी साइज है, आप खुद ही ड्रॉ करके देख सकते हो। अगर आप बिल्कुल भूल गए, कुछ याद नहीं आ रहा, तो सिंपल आप ड्रॉ कर लो, स्केल से ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल सारी चीजें एग्जैक्ट आ जाएंगी, तो खुद ही पता चल जाएगा कि इमेज कैसी बन रही है। तो मिरर के सामने बन रही है यानी रियल बन रही है, और ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही है। तो एक केस तो हमारा ये हो गया। ठीक है, एरो वेरो आप दिखा देना। दूसरा केस ये है कि हमको दिखाना है वर्चुअल और मैग्नीफाइड। तो वो कब बनती है? जब हम फोकस से आगे बढ़ जाते हैं। मान लो हमारा ऑब्जेक्ट यहां रखा है, अब क्या होगा, ये लाइट रे गई, टकराई और ये फोकस से पास हो गई। दूसरी लाइट रे गई, पोल से टकराई और टकराने के बाद वही एंगल बनाते उधर चली गई। अब देख रहे हैं मिरर के सामने नहीं मिलेगी, ये आकर यहां कहीं पीछे मिलेगी और जहां मिलेगी वहीं पर इमेज बनेगी। ठीक है, यहां कहीं। तो यहां भी देख सकते हो मिरर से पीछे बननी है तो वर्चुअल बनेगी, और ऑब्जेक्ट से बड़ा इसका साइज है, मैग्नीफाइड। तो ये आपका ए वाला पार्ट हो गया। अब यहां देख सकते हो इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन लिख के आप लिखा देना रियल एंड मैग्नीफाइड, और ये डायग्राम बना देना है। और नीचे स्टेटमेंट भी लिख देना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी बिटवीन 10 to 20 सेंटीमीटर। यानी 10 हमारा क्या था, फोकस था, और 20 हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी एफ से लेकर सी के बीच में ही कहीं रहना चाहिए। एफ पे भी हो सकता है। सेकंड वाला वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड में, इस केस में 10 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होना चाहिए, यानी फोकस और पोल के बीच में रखा होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लिख के ऐसे डायग्राम बना देंगे। तो आपका ये दोनों करने पे 3 नंबर मिल गया। अब अगला पार्ट क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। अब यहां कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म। यानी गिवन डाटा की अगर हम बात करें तो आपको क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ एफ दी हुई है कॉन्वेक्स मिरर की, यानी मिरर इस तरह से है। तो यहां क्या होता है, लाइट रे ऐसे जाती है, टकराती है और वापस चली जाती है इधर। तो इसी को हम पीछे बढ़ाते थे तो यहां आकर इसका फोकस मिलता था, यानी अब फोकस हमारा राइट साइड है। तो एफ पॉजिटिव होगा, एफ क्या होगा, 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई है यू, ऑब्जेक्ट तो भैया लेफ्ट ही साइड रखेंगे हमेशा, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, आपको यही मान के चलना है। ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड रखा हुआ है, तो लेफ्ट साइड डिस्टेंस सारी निगेटिव, यानी 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपको वी निकालना है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मेरा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला आपको लिखना है, और उसके बाद मैं रीअरेंज करके लिख दे रहा हूं यहां पर 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। वैल्यू आप पुट कर देंगे, 1/10 हो जाएगा। ये माइनस है और u का माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/10 हो जाएगा। यहां 10 ले लिए, ये ऊपर 2 आ जाएगा, और v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 प्लस 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। अब यहां मार्किंग स्कीम में देख सकते हो, फॉर्मूला आपको लिखने पर आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। यहां आपने वैल्यू पुट कर दिया, स्टेप दिखा दिया, 1 मार्क्स मिल जाएगा। आंसर आपका सही आ गया तो हाफ मार्क्स आ जाएगा, इतना करने पे आंसर गलत आ जाएगा तो हाफ ही मार्क्स कटेगा। ठीक है, तो आपने देख लिया कैसे नंबर मिलेगा। अब 18th वाला क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। पहला पार्ट इसमें है पावर ऑफ लेंस। क्या होता है ये पावर ऑफ लेंस? तो ये आंसर दिया हुआ है ए वाले का फर्स्ट आंसर में। क्या लिख सकते हो, क्या है ये पावर? एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज। यानी ये हमारा एक लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो यहां जाकर ये क्या होगी, दोनों लाइट रे जाएगी तो ये कन्वर्ज करेगा। अगर कॉनकेव मिरर होगा इस तरह से तो क्या होगा, ये लाइट रे जाएगी, दूर चली जाएगी, तो ये डाइवर्जेंस हो गया। पहले वाला ये कन्वर्जेंस हो गया। तो यही जो एबिलिटी है कि लाइट रे को कन्वर्ज कर दे रहा है या डाइवर्ज कर दे रहा है, इसी को हम पावर कहते हैं। या दूसरी डिफिनीशन भी आप लिख सकते हो, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है, इतना भी लिख सकते हो, पहली वाली ज्यादा बेस्ट है। एक नंबर मिल गया। सेकंड पार्ट क्या है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। क्या होता है कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस? कॉनकेव मिरर की अगर बात करें तो ये आपका ये कॉनकेव मिरर हो गया, और ये चली गई यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस। तो कोई लाइट रे यहां जाके पैरेलल टकराएगी, तो टकराने के बाद उसी एक फिक्स पॉइंट से जाएगी, चाहे हम यहां से लेके इसको लाइट रे टकराए तो भी यहीं से जाएगी, यहां से जाएगी तो भी यहीं से जाएगी। तो यही पॉइंट आपका क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस, या शॉर्ट में हम फोकस कहते हैं। तो आंसर क्या है, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। किस पे है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, एट विच लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो लाइट रे कन्वर्ज हो रही है, मिल रही है। कौन सी लाइट रे? जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से। देखिए मैंने सारी पैरेलल लाइट रे ली हुई है, तो ये मिल रही है। ये सिंपल सा आंसर हो गया, एक नंबर यहां मिल जाएगा। तो सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड हैं। आपने एनसीईआरटी पढ़ी, ऐसा कुछ नहीं कि हम बहुत
दूसरी किताबें हमको पढ़ने की जरूरत है। अभी तक जो क्वेश्चन देखा है बेसिक आपका एनसीईआरटी की अपनी नॉलेज है तो आराम से कर ले जाओगे। खास तौर से आपका रे डायग्राम वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बी वाला पार्ट देखते हैं। राइट द रिलेशन अमंग द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू वी और एफ। इसकी रिलेशन आपको लिखना है लेंसेज के लिए, स्फेरिकल लेंसेज के लिए और मिरर के लिए। तो लेंस में क्या होता है, दोनों का फॉर्मूला लगभग सेम ही होता है, बस साइन चेंज होता है। लेंस की बात करेंगे तो 1/v माइनस 1/u हो जाएगा इक्वल्स टू 1/f, और मिरर के केस में ये प्लस रहेगा। ठीक है, इतना लिख देंगे तो आधा आधा ये हो गया 1 नंबर, 4 नंबर हो गया। अब सी वाले पार्ट में क्या पूछा गया है, An object is placed at a distance of 10 cm from the optical center of the convex lens of the focal length 15 cm। कॉन्वेक्स लेंस है और ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर पे। गिवन डाटा की अगर हम बात करें तो u की वैल्यू आपको -10 सेंटीमीटर दी हुई है। और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होगी निगेटिव, कुछ नहीं आता, आप भूल गए एग्जाम के अंदर, लेंस बना लो। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। लाइट रे जाएगी, टकराएगी, क्या होगा, कन्वर्ज करती है, मिलती है। यहां मिली, किधर मिली, राइट साइड मिली। यानी अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे किधर चलेंगे, राइट साइड। और राइट साइड मेजरमेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, सिंपल से ऐसे याद रखना। तो f की वैल्यू हमारी पॉजिटिव में 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्या करना है, ड्रॉ अ लेबल रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज इन दिस केस। तो यहां पर कोई वैल्यू वगैरह नहीं निकालनी, सिर्फ रे डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो इस वैल्यू की इतनी जरूरत नहीं है, डायग्राम देख लेते हैं हम। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये f1 हो गया, c1 हो गया, f2 c2 हो गया। c1 c2 की जगह 2f1 2f2 लिख सकते हो। लेंस का भी नाम दे देते हैं, mn हो गया। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, -10 सेंटीमीटर, यानी लेंस के लेफ्ट साइड रखा हुआ है। और -10 इसका मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं रखा हुआ है, यहां पर कहीं रखा होगा। ठीक है, स्केल से आपको बनाना है। तो यहां लाइट रे एक पैरेलल जाएगी, यहां पर जैसे ही इससे पास होगी तो कहां जाएगी, फोकस से निकल जाएगी। एरो इस तरह दिखा देना है। दूसरी लाइट रे अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएं तो बिना कुछ डिफ्लेक्ट हुए ये ऐसे चली जाएगी। इसी लाइट रे को हम पीछे की तरफ बढ़ा दें, इस तरह से डॉटेड लाइन से दिखा देंगे, और इसको बढ़ा दें तो ये आकर यहां कहीं मिलेगी और यहीं हमारी इमेज बनेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा ये ए बी था तो इमेज हमारी ए डैश और बी डैश हो गई। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। यहां देख सकते हैं ये डायग्राम दिया हुआ है, सारा इस तरह आपको मार्क करना है और 2 मार्क्स यहां मिल जाएगा। और यहां ये लिखा हुआ द डिस्टेंस इन द डायग्राम आर नॉट मार्क डिडक्ट हाफ मार्क। डिस्टेंस आपने नहीं दिखाई तो आधा नंबर कट जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है, बेस्ट ये रहेगा यहीं आप दिखा देना कि ऑब्जेक्ट से क्या डिस्टेंस है, 10 सेंटीमीटर, माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। और ये एफ से क्या डिस्टेंस है, यहां से 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपको दिखा देना है। अब क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात कर लें तो पहला पार्ट है ड्रॉ एंड कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम ऑन योर आंसर शीट टू शो लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब 3 मार्क्स में हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम वही एक क्वेश्चन है इसका ए पार्ट। तो मैं दोबारा यहां डिस्कस नहीं करूंगा। आप 3 मार्क्स वाले जो वीडियो मैंने बनाई थी जहां 1 मार्क्स और 3 मार्क्स का डिस्कस किया था वहां आप देख सकते हो। इसके बी पार्ट पे हम जाते हैं। डिफाइन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यहां बी वाला देख सकते हो, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडिया। अब जो लाइट की स्पीड है, एयर की बात कर लें या वैक्यूम की, अब दोनों में इतना ज्यादा फर्क नहीं होता क्योंकि एयर और वैक्यूम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग बराबर होती है, इसलिए स्पीड में ज्यादा चेंजेस नहीं आते। तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट चाहे एयर की बात कर लो या वैक्यूम की बात कर लो, डिवाइडेड बाई जो भी मीडियम हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां दिख सकता है आपको n लिखा हुआ है और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ द लाइट इन द गिवन मीडियम। तो इस तरह मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आपसे कहा है लिखने को, तो डिफिनेशन लिखने पे हाफ मार्क्स और एक्सप्रेशन लिखने पे आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में सी पार्ट है स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम। आई क्या है, इमेज है, ओ क्या है, ऑब्जेक्ट है। आइडेंटिफाई मिरर 1 एंड मिरर 2 एंड स्टेट 1 यूज ऑफ ईच। मिरर यहां लगा हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा मिरर यहां लगा है। तो पहला वाला केस अगर हम बात करें तो ये ऑब्जेक्ट है और इमेज। हमको क्या पता चल रहा है कि मिरर से पीछे इमेज बन रही है और ऑब्जेक्ट से बड़ा इसका साइज है, मैग्नीफाइड इमेज बन रही है और वर्चुअल बन रही है। 2 चीज हमको पता चल गई। तो पहला मिरर कौन सा हो सकता है, किस केस में ऐसा होता है, तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कॉनकेव मिरर के केस में ऐसा होता है जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस से आगे रख देते हैं। यहां हमारा फोकस है और ये पोल है, फोकस और पोल के बीच में रख देते हैं तो इस तरह का केस बनता है। क्योंकि अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में कभी भी इमेज बड़ी बनती ही नहीं, हमेशा छोटी बनती है। तो इसीलिए पहला वाला क्या होगा, मिरर 1 क्या है,
कॉनकेव हो गया। दूसरा अगर हम देखें तो यहां भी क्या बनना है, वर्चुअल बनना है, लेकिन इमेज छोटी बन रही है, तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर के केस में होता है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, इमेज सीधी बनेगी और वर्चुअल बनेगी। दूसरी चीज वो हमेशा छोटी बनेगी, तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। और आपको इसके यूजेस भी लिखना है, ठीक है, कॉनकेव मिरर के भी और कॉन्वेक्स मिरर के भी वन यूजेस लिखना है। तो मिरर वन कॉनकेव हो गया, यूज क्या लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो, डेंटिस्ट, शेविंग मिरर, टॉर्च लाइट, व्हीकल हेडलाइट, सोलर फर्नेस, कुछ भी लिख सकते हो। और इसको मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो ट्रिक से समझाया था कि कैसे याद रखना है, तो वो ट्रिक ये रही। तो स्टोरी के फॉर्म में मैंने याद कराया था कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, एक आदमी के टीथ में कुछ प्रॉब्लम हुई, ठीक है, दांत में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उसे वो कहां जाएगा, तो उसे डेंटिस्ट के पास जाना था। तो एक चीज यूज हमें पता चल गया कि डेंटिस्ट यूज करते हैं इस मिरर को, लेकिन उसने सोचा पहले शेविंग कर लेते हैं, लॉकडाउन में काफी दिन बंद था तो शेविंग वगैरह करके चलते हैं, तो शेविंग मिरर के अंदर यूज होता है, शेविंग करते हैं फिर चलते हैं। लेकिन तभी लाइट चली गई, बिल्कुल अंधेरा हो गया, तो क्या करेगा, तो फिर उसने टॉर्च को सर्च करना शुरू कर दिया। तो टॉर्च में भी कॉनकेव मिरर यूज होता है और सर्च लाइट में भी यूज होता है, लेकिन टॉर्च नहीं मिली, सर्च किया लेकिन नहीं मिली। तो बाहर जाकर उसने कहा कि आप कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता बचा है, अपनी बाइक को स्टार्ट करता हूं, उसकी हेडलाइट ऑन करता हूं और उस रोशनी में, उस लाइट के अंदर मैं शेविंग करता हूं, ठीक है। तो डेंटिस्ट में, शेविंग में, टॉर्च में, सर्च लाइट में, हेडलाइट में क्या यूज होता है, कॉनकेव मिरर यूज होता है। तो कोई एक आपको लिखना था, आप लिख सकते हो। दूसरा सेकंड मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर है, ये कहां यूज होता है, रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, व्हीकल के जो साइड में मिरर लगा होता है वहां यूज होता है, और फॉर सिक्योरिटी पर्पसेज। अब हम 20th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला पार्ट इसके अंदर ये पूछा है, डिफाइन पावर ऑफ लेंस एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। डिफिनेशन हमने देख ली थी, एसआई यूनिट इसकी डायप्टर होती है और इसे हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे क्या पूछा है, नेम द टाइप ऑफ लेंस हुज पावर इज निगेटिव। अब कौन सा लेंस होता है जिसकी पावर निगेटिव होती है, तो हम निकाल लेते हैं, हम खुद ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि अपने यहां सिस्टम ये है कि याद कम करना है और समझना ज्यादा है। अब पावर निगेटिव है, इसका मतलब क्या है, पावर क्या होता है, 1/f, यानी इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का। अगर फोकल लेंथ निगेटिव होगी तो पावर भी निगेटिव होगी। तो देखते हैं किसकी फोकल लेंथ निगेटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस हमने बना लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट रे जाएगी इधर जाके मिल जाएगी, ठीक है, और यहां मिली, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो फोकस के लिए हमें किधर मेजरमेंट करना पड़ रहा है, राइट साइड हम जा रहे हैं, तब हमको जाकर ये फोकस मिल रहा है, तो राइट साइड यानी पॉजिटिव, तो कॉन्वेक्स में तो पॉजिटिव होगा। कॉनकेव लेंस की अगर हम बात कर लें, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट रे जाएगी इधर दूर हो जाएगी, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस होता है ये, आगे कहीं नहीं मिलेगी, तो इसको पीछे की तरफ हम बढ़ाएंगे तो यहां कहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये इसका फोकस होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो फोकस पहुंचने के लिए किधर चलना पड़ेगा, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड सारी मेजरमेंट निगेटिव होती है, ठीक है। तो हमारा कौन सा लेंस होगा, वो कॉनकेव लेंस होगा। तो कॉनकेव लेंस की जो पावर होती है वो निगेटिव होती है, ठीक है। एक पार्ट तो हमारा हो गया। अब डिफिनीशन पे आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा, एसआई यूनिट पे हाफ मिल जाएगा, और ये वाले पोर्शन पे पावर बताने पे हाफ मार्क्स मिल जाएगा। बी वाला पोर्शन हम देखते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज of a finite size at a distance of 50 centimeter from it. Where is the object placed in front of the lens? Give all possible position of the object, stating reason in each case. कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस क्या बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है ऑफ फाइनाइट साइज, यानी उसकी साइज हम मेजर कर सकते हैं। यानी हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, इसका मतलब राइट साइड कहीं बनेगी, और ये सीधी बन रही है, और इसकी डिस्टेंस क्या है, ये तो हमने ऐसे रफली बना लिया ताकि हम जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको समझ सकें, ठीक है, 50 सेंटीमीटर ये हो गया। अब ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा है, यहां ये ऑब्जेक्ट कहां रखा है ये हमें देखना है। तो हमको इसमें यह बताना है कि वो सारी पॉसिबल पोजीशंस आपको बतानी है जहां ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है। तो आपने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में अगर पढ़ा होगा तो पूरा एक टेबल दिया हुआ है आपके बुक में, वो टेबल आपको याद होगा, तो आप इस पार्ट को बहुत आसानी से कर सकते हो। चलिए उस टेबल को हम देखते हैं। तो हमसे कहा गया कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, तो कहां से बनेगी, ये 5 केसेस हैं जहां पर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है आपका कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, ठीक है। लेकिन हमको साथ ही साथ ये भी कहा है कि इमेज की जो साइज है वो फाइनाइट है, उसको मेजर कर सकते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट हम यहां F1 पे रखते हैं फोकस पे, तो क्या हो रहा है, इमेज का जो साइज है वो इनफाइनाइटली लार्ज हो गया, ठीक है। तो ये फाइनाइट तो रहा नहीं, इनफाइनाइट हो गया, तो ये वाला केस हम नहीं ले सकते।
दूसरा पहला वाला केस देखें, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कैसी बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड, यानी पॉइंट साइज ये भी बहुत छोटी है, पॉइंट है और पॉइंट को कैसे हम मेजर कर सकते हैं, तो ये भी कोई फाइनाइट लेंथ नहीं हुई, तो ये केस भी हमको नहीं लिखना। यही तीन आप मेंशन करेंगे। एक बताएंगे कि हम ऑब्जेक्ट को कहां रख सकते हैं, बियॉन्ड 2f1, एट 2f1, बिटवीन f1 एंड 2f1, तब हमको रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी और जो कि एक फाइनाइट लेंथ की होगी, मेजरेबल लेंथ की होगी। तो ये मार्किंग स्कीम में आप देख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां कहां रख सकते हैं, बियॉन्ड 2f1, एट 2f1, बिटवीन 2f1 एंड f1। तो तीनों पोजीशन आपको लिखने पे हाफ हाफ मार्क्स मिल जाएगा, तो ये भी यहां इतना मार्क्स हो गया, ठीक है, 1.5 मार्क्स आपका हो गया। फिर सी वाला पोर्शन क्या है, ड्रॉ लेबल रे डायग्राम फॉर एनी वन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मेंशन इन बी। तो हमने तीन केस देखे, किसी एक केस में आपको एक लेबल रे डायग्राम बनाना है। तो यहां देख सकते हैं सी वाले पोर्शन में एनी वन ऑफ दीज डायग्राम, तो आपको 3 डायग्राम्स यहां बना हुआ है, कोई एक ही आपको बनाने हैं, ठीक है। तो ये सब सिंपल आपके बुक में दिया हुआ है, मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया था तो भी मैंने अच्छे समझाया था कि कैसे इमेज बनेगी। सिंपल आपको रे डायग्राम स्केल से बनाते हुए चलना है, अपने आप इमेज की पोजीशन और वो साइज वगैरह उसी हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम बनाने पे कोई एक बनाना है, 2 मार्क्स आपके मिल जाएंगे। अब हम 21st क्वेश्चन देखते हैं। पहला पार्ट इसके अंदर ए वाला है, अ सिक्योरिटी मिरर यूज्ड इन अ बिग शोरूम हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर। अब यहां पर मिरर आपको नहीं दिया कि कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी आपको दी हुई है कि वो मिरर कहां यूज किया जा रहा है, एक सिक्योरिटी मिरर की तरह यूज किया जा रहा है। तो चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि सिक्योरिटी मिरर कौन सा होता है। अच्छा, मैंने अभी बताया था कि कॉनकेव मिरर की यूजेस, तो वहां पर कहीं सिक्योरिटी का नाम आया था, नहीं आया था, यानी कॉनकेव मिरर के अंदर ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज नहीं होता। सिक्योरिटी मिरर कौन सा होता है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो ये चीज हमको पता चल गई कि हमारा मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। अब आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, यानी आर की वैल्यू दी हुई है। कॉन्वेक्स मिरर यानी ऐसे मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। अब फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, यानी अगर हम एफ की बात करें, आर तो ये 5 है, एफ की बात करें तो आर बाई 2 होगा, यानी ये 5/2 होगा, 2.5। अब साइन भी देख लेते हैं, पॉजिटिव है निगेटिव। तो ये लाइट रे ऐसे जाएगी और ऐसे चली जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी और ये ऐसे चली जाएगी। इसी रे को अगर हम पीछे बढ़ा दें तो ये जाकर यहां मिलेगी, ठीक है, यहां आपका फोकस होगा। तो अगर पोल से मेजर करेंगे तो किधर बढ़ना पड़ रहा है हमको, राइट साइड, यानी पॉजिटिव होगा, राइट साइड मेजरमेंट पॉजिटिव होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगा और फोकल लेंथ भी हमारी पॉजिटिव होगी, यानी प्लस 2.5 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कह रहा है, कस्टमर इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द कैश काउंटर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म इन द सिक्योरिटी मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव लेंगे, -20 मीटर, सॉरी यहां पर एफ भी आपका मीटर में ही है, ठीक है, 2.5 मीटर। तो यहां पर आपको इमेज के बारे में पूछ रहा है, पहली चीज है कि इमेज की पोजीशन बता दो, यानी वी आपको बताना है। तो सिंपल सा आपका मिरर फॉर्मूला लगेगा, गिवन डाटा आपको लिखना है, मैंने क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही बताया था, गिवन डाटा पे आपको मार्क्स मिलेंगे, और आपको फॉर्मूला भी लिखना है जो यूज कर रहे हो, लिखना है आपको मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला इस तरह से लिख देना है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब इसी को आप रीअरेंज करके वैल्यू पुट कर दो, 1/v इक्वल्स टू 1/f आपको रखना है, यानी 1/2.5। इसको चलो 2.5 में नहीं कन्वर्ट करते हैं, ऐसे ही 5/2 रखते हैं, तो 1/f क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, और ये 1/u इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, -1/20। अब ये देखिए u निगेटिव है और यहां माइनस लगा है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, 20 हो जाएगा, 5 4 4 2 8 प्लस 1 आ गया 9/20। तो v की वैल्यू हमारी आ गई 20/9 मीटर्स, ठीक है। पोजीशन हमको पता चल गया, पोजीशन क्या होगी, 20/9 मीटर्स। अब इसको चाहे सॉल्व कर लेना, तो क्या आ जाएगा, प्लस में 2.2 मीटर्स। तो पोजीशन की बात तो हो गई, नेचर क्या होगा, प्लस साइन देख रहे हो, यानी अगर इमेज किधर बनेगी, इस साइड बनेगी, पॉजिटिव साइड तो राइट ही साइड होता है, और ये हमारा मिरर है, और मिरर के राइट साइड यहां इमेज बन रही है, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये सामने वाली है और ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो मिरर के पीछे बन रही है, और मिरर के अगर पीछे बनेगी, बैक साइड पे बनेगी, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड पे बनेगी, तो वो कौन सी होती है, वर्चुअल बनती है, और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट चलता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये चीज आपको लिख देना, ठीक है, नेचर हो गया। साइज आपको बताना है, साइज क्या होगी,
तो साइज कैसे निकलता है भैया, मैग्निफिकेशन निकलता है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है, माइनस वी बाई यू। मिरर के केस में v की वैल्यू यहां माइनस हम लगाएंगे, v की वैल्यू क्या है, प्लस 2.2 है, और u की वैल्यू क्या है, माइनस में 20। तो ये माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस में क्या वैल्यू आएगी, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आपकी आएगी प्लस में 0.11 मीटर। तो यहां पर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम आई है। 1 से कम इसका मतलब इमेज का जो साइज होगा वो छोटा होगा, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनेगी। यानी जो हम लैंग्वेज में क्या यूज करते हैं, डिमिनिश्ड। तो इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड। तो ये आपको स्टेटमेंट लिख देना है कि साइज क्या है, डिमिनिश्ड है। तो यहां देख सकते हैं आपको पोजीशन निकाल दिया, नेचर ऑफ द इमेज क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज क्या है, यहां पर डिमिनिश्ड लिखा है, सिंपल। मैग्निफिकेशन की वैल्यू यहां निकाला भी नहीं है, चाहे आप निकाल देना चाहे ना निकालना, ठीक है, कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर निकाल दोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी ये स्टेटमेंट जरूर लिख देना कि इमेज क्या है, डिमिनिश्ड बनेगी। अब इसमें बी वाला पोर्शन क्या है, नेहा विजिटेड अ डेंटिस्ट इन हिज क्लिनिक। अब डेंटिस्ट का नाम देखते ही आपको जो ट्रिक से मैंने याद कराया था, कॉनकेव मिरर वाला केस, तो डेंटिस्ट आते ही आप समझ जाओगे कि हाँ, एक आदमी के टीथ में प्रॉब्लम थी तो उसे कहां जाना था, डेंटिस्ट के पास जाना था। तो सिंपल सा बगैर सोचे समझे आप लगा दोगे कि ये कौन सा मिरर की बात हो रही है, यहां पर कॉनकेव मिरर की। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। शी ऑब्जर्व दैट द डेंटिस्ट वाज होल्डिंग एन इंस्ट्रूमेंट फिटेड विद अ मिरर। एक इंस्ट्रूमेंट था, उसमें एक मिरर लगा हुआ था। स्टेट द नेचर ऑफ दिस मिरर एंड रीजन फॉर इट्स यूज इन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय डेंटिस्ट। तो नेचर क्या है उस मिरर का, कैसा मिरर है वो। तो भैया बी वाले में हम क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल कॉनकेव, वो कॉनकेव मिरर है। तो नेचर तो हमारा हो गया, रीजन क्या है, क्यों यू यूज कर रहा है। तो कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज बड़ी बनती है। कब बड़ी बनती है, जब हमारा ऑब्जेक्ट करीब हो। अब डेंटिस्ट है, अब ऐसे थोड़ी ना 1 किलोमीटर दूर से वो मिरर लेके देखेगा। डेंटिस्ट है तो वो बहुत ज्यादा करीब लेकर जाएगा, टीथ के ज्यादा करीब रहेगा जो मिरर है। तो यानी ऑब्जेक्ट और मिरर की डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होगी, करीब रहेगा। तो उस केस में इमेज बड़ी होती जाएगी, जितना ज्यादा वो करीब लेता जाएगा उतना ज्यादा वो बड़ी इमेज बनेगी। और दूसरी खास बात कि बिल्कुल ही करीब अगर लेके जाएगा, यानी उस मिरर की फोकल लेंथ, तो ये टेबल आपका दिया हुआ, आपने चैप्टर पढ़ा होगा कि अगर बिल्कुल ही वो फोकल लेंथ से आगे निकल जाएगा, फोकल लेंथ से भी ज्यादा करीब उस मिरर को लेकर जाएगा, तो उस केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा इमेज, यानी इमेज सीधी बनेगी। तो यही तो हमको चाहिए, इमेज बड़ी बने, सीधी बने। तो ये इसका रीजन हो जाएगा। यहां देख सकते हैं लिखा हुआ है कॉनकेव मिरर, इस पे हाफ मार्क्स मिल जाएगा, और रीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रीजन पे आपको यहां 1 मार्क्स मिलेगा। अब 22nd वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऋषि वेंट टू अ palmist टू शो हिज palm। अब कोई हाथ देखने वाला है, हाथ की लकीरों को देख के आपका भविष्य बताने वाला है, तो उसी के पास ऋषि जाता है अपना हाथ दिखाने, पाम दिखाने। द palmist यूज ए स्पेशल लेंस फॉर दिस पर्पस। तो उसके लिए वो क्या करता है कि स्पेशल सा लेंस यूज करता है। यहां लेंस की बात हो रही है, तो आपको बताना, स्टेट द नेचर ऑफ द लेंस एंड रीजन फॉर इट्स यूज। अब वो लेंस क्या है, अब देखो आपका हाथ देखेगा, उसका मतलब क्या है, वो ही चाहेगा कि आपका जो पाम है उसकी बड़ी इमेज दिखे, उसको साफ साफ सारी हाथों की लकीरें दिखाई पड़े, यानी इमेज कैसी बने, बड़ी बने। और फिर यहां वही बात आ जाती है, अगर इमेज उल्टी बन जाएगी तो फिर उसको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इमेज कैसी बननी चाहिए, इन लार्ज बननी चाहिए। एक चीज तो हमने ये अपना आइडिया लगा लिया, कॉमन सेंस समझ लिया कि पामिस्ट है, वो चाहेगा कि हाथ आपका जो पाम है वो बड़ा दिखे, क्योंकि हाथों की लकीरों को साफ साफ उसको देखना है। और सीधी बननी चाहिए, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट बने। ठीक है, दो चीज हमको पता चल गई। अब क्या इससे हम पता कर सकते हैं कि वो लेंस कौन सा होगा। तो अब चलिए हम टेबल में देखते हैं। वैसे आपको याद होगा तो आप खुद ही समझ जाओगे कौन सा यूज करना है, लेकिन टेबल में दिखाता हूं। तो अभी हमने टेबल देखा था, ये कॉन्वेक्स लेंस वाला ही टेबल हमने देखा था। अब इसकी अगर बात करें, हमको क्या देखना है, इमेज बड़ी बने, लार्ज बने, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बने। एक ही केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है इस कॉन्वेक्स में, वहां बड़ी बनती है। और ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी बहुत ज्यादा करीब रखा है। अब वो हाथ आपका देखेगा तो यहां पर भी बहुत दूर से नहीं देखेगा, बिल्कुल करीब आप देखोगे। वो लेंस को बहुत ज्यादा करीब लेके जाता है आपके हाथ के, तब उसको इमेज दिखाई पड़ती है, यानी तब उसको इमेज बड़ी दिखती है। तो ये सारा चीज हमको फेवरेबल दिख रहा है, यानी ये कॉन्वेक्स लेंस होगा। कॉनकेव भी देख लेते हैं। तो ये रहा भैया कॉनकेव का टेबल। यहां भी वर्चुअल इरेक्ट बननी है, लेकिन इमेज देख रहे हैं हाईली डिमिनिश, बहुत छोटी और छोटी बननी है। छोटी नहीं चाहिए यार, इमेज बड़ी चाहिए, तो कॉनकेव हम यूज नहीं करेंगे। यानी कहीं पर भी हम लेंस लेके जाएं, इमेज हमेशा छोटी बननी है, छोटी नहीं चाहिए हमको। तो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स ही लेंस होगा। तो पहले वाली पार्ट की अगर हम बात करें तो नेचर क्या होगा, नेचर की अगर हम बात करें वो होगा कॉन्वेक्स लेंस। अब अगर रीजन की बात करें, इसलिए यूज कर रहे हैं कि क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जब भी हमारा ऑब्जेक्ट
लेंस से करीब होता है, उस केस के अंदर इमेज हमारी इनलार्ज बनती है, बड़ी बनती है और वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। यही हमारा रीजन है। तो देख लेते हैं मार्किंग स्कीम में सीबीएसई ने क्या लिखा हुआ है। पहले वाले में कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया। रीजन क्या है? टू गेट अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ लाइंस ऑन द पाम, तो हाथों की जो लकीरें हैं उसकी मैग्नीफाइड इमेज बन जाए। आप चाहे नेचर ऐसे लिख देना और रीजन इसको अलग अलग लिख देना, या चाहे एक स्टेटमेंट लिख देना। ये दोनों लिखने पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा, यानी हाफ मार्क्स आपके नेचर और हाफ मार्क्स आपका रीजन, ऐसा ही होगा। दूसरा पार्ट क्या है? वेयर शुड द पामिस्ट प्लेस होल्ड द लेंस सो एज टू हैव अ रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इमेज चाहिए रियल, और रियल चलेगी तो रियल के साथ इन्वर्टेड, यानी उल्टी इमेज बन जाएगी भैया। लेकिन कह रहा हाँ हमको यही चाहिए, इमेज उल्टी ही बन जाए, लेकिन मैग्नीफाइड भी हो, साथ ही साथ बड़ी भी हो। तो हमसे सेकंड वाले पार्ट में दो चीज पता है हमको कि एक तो रियल बननी चाहिए यानी रियल एंड इन्वर्टेड बननी चाहिए, और मैग्नीफाइड यानी इनलार्ज भी हम कह लेते हैं। ठीक है, टेबल में हम देखते हैं, ये रहा टेबल। यहां से यहां तक तो इमेज बड़ी नहीं बननी है, यहां से यहां तक इमेज बड़ी बननी है, लेकिन ये वर्चुअल आ गया, रियल चाहिए। तो ये दो केस हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड वाला। तो दो ही पोजीशन है आपका, बिटवीन F1 एंड 2F1, या तो यहां रख लो या तो फोकस पे रख लो, ये दो केस हैं। तो यहां देख सकते हैं सेकंड वाले का आंसर क्या है? बिटवीन F एंड 2F1 ऑफ द लेंस और एट F ऑफ द लेंस। ठीक है, तो इस पे 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब थर्ड वाला पार्ट है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 10 सेंटीमीटर, द लेंस इज हेल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पाम, यूज लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो हमको f की वैल्यू दी हुई है। अब फोकल लेंथ पॉजिटिव हो गया निगेटिव मैंने अभी बता चुका हूं कई बार कि किस तरह से निकालते हैं। मैं यहां डायरेक्ट लिखूंगा अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस हम यूज कर रहे हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है, क्योंकि राइट साइड सारे मेजरमेंट होते हैं यहां पर। तो वैल्यू हो जाएगी हमारी +10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, भैया ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? लेफ्ट साइड रखते हैं, तो माइनस में होगा -5 सेंटीमीटर। पोजीशन बताना है, v की वैल्यू हमको बताना है, और साइज बताना है यानी h डैश भी बताना है हमको। चलिए पहले हम लेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या होगा? लेंस फॉर्मूला पहले आपको लिखना है 1/v, यहां क्या होता है? माइनस होता है 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब आपका 1/v क्या होगा? 1/f प्लस में 1/u हो जाएगा, और f की वैल्यू क्या होगी? 1/10 हो जाएगी। प्लस का साइन है, u की वैल्यू निगेटिव है तो इसलिए माइनस हो जाएगा 1/5। यहां 10 आ गया, 1 हो गया, -5 2 यानी -1/10 आ जाएगा। और अगर v की वैल्यू हम निकालें तो क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पोजीशन तो आपको पता चल गया, साइज हमको बताना है यानी मैग्निफिकेशन निकाल लें। अब लेंस के केस में होता है माइनस साइन नहीं लगेगा, सीधे हमारा v/u हो जाएगा। v की वैल्यू क्या है? -10, और u की वैल्यू क्या है? -5। माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 2, यानी m की वैल्यू हमारी 2 आ गई। m की वैल्यू 2 का मतलब क्या है? अगर इसको ऐसे ही कंपेयर कर लेते हैं h डैश बाई h, तो h डैश की वैल्यू यानी हाइट ऑफ द इमेज क्या होगी? 2h, यानी साइज क्या होगा? दुगना होगा। जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसका डबल होगा इसका साइज। तो आप यही लिख दोगे, साइज क्या होगा? डबल होगा ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहां देख सकते हो इस पोर्शन पे आपको लेंस फॉर्मूला लिखने पे हाफ मार्क्स, वैल्यू पुट करने पे 1 मार्क्स, फिर आपका आंसर आ गया यहां पर पोजीशन का तो हाफ मार्क्स, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखने पे आपको हाफ मार्क्स, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालने पे आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा पूरा हुआ। अब हम 23rd वाला क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्ट इसमें क्या है? ड्रॉ अ लेबल रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द लाइट रेज ऑफ द इंसिडेंट ऑब्लिक ऑन द वन फेस ऑफ द ग्लास स्लैब। अब ये 3 मार्क्स में भी हम देख चुके हैं, मैंने बताया था कैसे बनाना है पूरा। ये देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन में यही बनाना है, ऐसे ग्लास स्लैब बना देना, और ये लाइट रे जाएगी, एरो दिखा देना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, यहां पर भी आर होगा, ये नॉर्मल लाइन है, ठीक है, डॉटेड से दिखाना है। ये यहां लाइट रे बेंड करी, फिर एक बेंडिंग होगी जो दोबारा लेंस से बाहर यानी ग्लास स्लैब से निकलेगी, वो आपकी एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा, और वो रे आपकी इमर्जेंट रे होगी। अगर ग्लास स्लैब ना होता, लाइट रे ऐसे डॉटेड लाइन से पास हो जाती, लेकिन अब यहां से निकल ली है, जो डेविएशन हुआ वही लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया। 2 मार्क्स यहां मिल जाएगा। अगला वाला पार्ट हम देखते हैं, बी वाला, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है आपको। क्या दिया हुआ? गिवन द स्पीड ऑफ द लाइट थ्रू द ग्लास स्लैब इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसा ही मिलता जुलता हुआ आपका क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं?
यानी हमको ग्लास स्लैब की निकालनी है। तो जब हमको कोई दिया ना हो कि किसके कंपैरिजन में निकालनी है, तो सिंपल हम क्या मान के चलेंगे कि हमको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने को कहा गया है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है, यानी यहां पर दूसरा जो मीडियम है वो एयर या वैक्यूम है। ठीक है, तो चाहे हम ए यहां लिख लेंगे यानी एयर या वैक्यूम, या चाहे तो एनजी ही बिल्कुल शॉर्ट में आप लिख देना। क्या होगा, स्पीड में क्या होता है, केस उलट जाता है, यानी हमको ग्लास स्लैब की निकालनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब ये डिनोमिनेटर में आएगा, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम ये न्यूमरेटर में आएगा। तो एयर के अंदर स्पीड हमको क्या दी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसमें दी हुई है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये 10⁸ तो कैंसिल हो जाएगा, 3/2 यानी 1.5। तो एन जी की वैल्यू आपकी क्या आ गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब क्या हो गया, 1.5। अब इसकी कोई यूनिट वगैरह तो होती नहीं, तो ठीक है, आंसर आ गया हमारा। अब यहां पर भी ऐसा ही है, यहां पर आप फॉर्मूला लिख दोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, हाफ मार्क्स मिल जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, हाफ मार्क्स मिल जाएगा, आंसर आ गया आपका, हाफ मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, सी वाला पोर्शन है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ द पावर इज -2.5d। फोकल लेंथ निकालना है, फोकल लेंथ क्या होती है, 1/p, यानी पावर का इनवर्स होता है। पावर की वैल्यू हमको दी हुई है माइनस में 1/2.5, ये पॉइंट हटेगा, ये जीरो यहां लगेगा, और 25 4 100 होता है, यहां पर 10 है, यानी -0.4 मीटर। फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होगी अगर पावर हमारी डायोप्टर में दी हुई है। और यहां पर मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है नोट, आधा नंबर कट जाएगा अगर यूनिट मेंशन नहीं है। यहां पर आपने यूनिट नहीं लिखी, -0.4 लिख दिया तो आधा नंबर कट जाएगा, तो ये ध्यान आपको रखना है। फॉर्मूला लिख देंगे, यहां पे हाफ मार्क्स आपको मिल जाएगा, वैल्यू पुट कर दिया, हाफ मार्क्स, आंसर आ गया हाफ मार्क्स। अब 24th वाला क्वेश्चन देखते हैं, ए वाला पार्ट इसके अंदर है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया नियर साइटेडनेस वॉज एडवाइज टू वियर अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर आपको दी हुई है, पी की वैल्यू क्या दी है, -2.5d। अब आप कहेंगे कि ये मायोपिया तो 11th वाले चैप्टर में है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में, तो यहां पर इसको क्यों इस क्वेश्चन को बताया जा रहा है। तो भैया हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर इस मायोपिया नियर साइटेडनेस कॉन्सेप्ट का कोई काम ही नहीं है। हमको यहाँ पावर दी हुई, वहीं से हमारा काम हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको 10th वाले चैप्टर में ही इंक्लूड कर दिया। अब आगे क्या बात कही जा रही है कि एक स्फेरिकल लेंस यूज किया जा रहा है जिसकी फोकल लेंथ सेम है, जो अभी हमने देखा वो जिसकी पावर -2.5d है, वही वाली फोकल लेंथ है, उसको लेबोरेटरी के अंदर लिया गया। यानी पहले हम फोकस निकाल लेते हैं, बहुत आसान है, फोकस क्या होगा, 1/p हो जाएगा, यानी -1/2.5। तो ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, -0.4 मीटर। ठीक है, तो एफ तो हमारा आ गया। आगे क्या कह रहा है, at what distance should a student place an object from this lens so as to form an image at a distance of 10 cm from the lens। अब ये सेंटीमीटर में दिया है तो f को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, ज्यादा बेहतर है। तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -40 सेंटीमीटर, ये आपका f हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज हमको क्या दिया हुआ है, इमेज की पोजीशन दी हुई है, इमेज की डिस्टेंस दी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, u की वैल्यू नहीं v की वैल्यू दी है आपको। यहां लिखा हुआ है इट फॉर्म्स एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी v की वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर। अब साइन पॉजिटिव होगा या निगेटिव, इसको भी समझ लेते हैं। फोकल लेंथ निगेटिव है, इसका मतलब लेंस कौन सा आपका, कॉनकेव, और कॉनकेव के केस में हमेशा इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया। कैसे बनेगी, इस तरफ बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी। तो इधर मेजरमेंट क्या होता है, निगेटिव होता है सारा। तो इमेज कहां बननी है, लेफ्ट साइड बननी है, तो सीधे से हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई। हमको क्या पूछा है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए, यानी u की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप लेंस फॉर्मूला यहां लगा दोगे, फॉर्मूला लिख देना 1/v - 1/u = 1/f। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, 1/u की। इसको इधर उधर ले जाओगे आप, 1/u की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, 1/v - 1/f। ठीक है, इसको इधर उधर करने में, रीअरेंज करने में थोड़ा ध्यान रखना, कहीं पॉजिटिव निगेटिव का चक्कर ना हो जाए। तो ये क्या आ जाएगा, v की वैल्यू हमारी निगेटिव में है, यानी हम यहां रखेंगे -1/10। f भी निगेटिव में है लेकिन ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/40 हो जाएगा। 40 यहां लिए हमने, और 10 4 जा यानी -4 हो जाएगा, प्लस 40 1 जा, तो ये आ जाएगा -3/40।
यानी अगर हम u की बात करें तो -40/3 सेंटीमीटर, जिसे सॉल्व करने के बाद -13.3 सेंटीमीटर वैल्यू आ जाएगी। तो आ गया u की वैल्यू हमारी। दूसरा काम क्या है, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म इन द अबव केस। तो बना लेते हैं। इसको बनाने में क्या है, अब आपका जो फोकल लेंथ है वो -40 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट कहां रखा है 13.3, यानी इस फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है, बहुत ज्यादा करीब ही रखा है, यहां पर कहीं रखा हुआ है। अब ये लाइट रे यहां जाएगी, टकराएगी और क्या हो जाएगी, ऐसे दूर निकल जाएगी। इसको पीछे की तरफ बढ़ा देंगे तो ये फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी लाइट रे ये ऑप्टिकल सेंटर से निकालेंगे और बिना डिफ्लेक्ट हुए ऐसे चली जाएगी। तो ये दोनों कहां कट कर रही है, यहां पर। तो इमेज कहां बन रही है, यहां पर बनेगी। ठीक है, ये आपका ए बी हो गया, ये आपका ए डैश और बी डैश हो गया। एरोज आपको दिखा देना है, ये बहुत ध्यान रखना है क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है। एरो अगर नहीं दिखाई किस डायरेक्शन में लाइट रे जा रही है तो आधा नंबर कट जाएगा। तो हमको शो करना था पोजीशन और नेचर, चाहे तो आप लिख भी देना नीचे कि पोजीशन क्या है, इमेज कहां बन रही है, बिटवीन F1 एंड O, ये उसकी पोजीशन हो गई। साइज क्या देख रहे हैं हम, डिमिनिश, यानी इमेज छोटी बन रही है, और वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। ठीक है, तो ये लिख भी सकते हैं नीचे, नहीं तो आपको सिर्फ ड्रॉ करने को कहा था तो आपने ड्रॉ कर दिया। 25th वाला क्वेश्चन है, ए पार्ट क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम। इसको कंप्लीट करना है तो ऐसे आप ड्रॉ कर लेना और ये दिखा देना, ये 20 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर है, लाइट रे ऐसे जाएगी, ये कॉन्वेक्स लेंस है, क्या हो जाएगा, फोकस से पास होते हुए निकल जाएगी। ठीक है, ये आपने डायरेक्शन दिखा दिया। दूसरा, अगर ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी तो ये ऐसे यहां से पास होते हुए चली जाएगी। इसको हम पीछे की तरफ बढ़ा देंगे, आप स्केल से बनाओगे और ये यहां जाएगी, ऐसे कहीं पीछे जाकर मिलेगी, यहां आपकी इमेज बनने वाली है। ऑब्जेक्ट यहां लिख देना, ये ए है, ये बी है, ये लेंस क्या है, MN है हमारा, और इमेज बन रही है ए डैश बी डैश। एरो ऐसे दिखा देना, यहां भी दिखा देना एरो। ठीक है, तो ये डायग्राम हमारा पूरा हुआ। नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर क्या है इसका, सीधी बन रही है यानी इरेक्ट बन रही है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट ये दोनों साथ में चलता है, तो ये हो गया। पोजीशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड इमेज बन रही है। ठीक है, साइज की बात करें तो आप खुद ही देख रहे हो कि इनलार्ज बन रही है, इमेज बड़ी बन रही है। ठीक है, तो बी पॉइंट में आप ये लिख दोगे, यहां देख सकते हैं ये बी है, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। अब सी वाले पार्ट में क्या कह रहा है, यूज लेंस फॉर्मूला टू डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन इन दिस केस। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, और हमको असल में निकालना क्या है, मैग्निफिकेशन निकालना है। अब यहां हमको f की वैल्यू दी हुई है, कितना दी हुई है, 20 सेंटीमीटर, साइन का भी बताता हूं मैं। और ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, u क्या है, लेफ्ट साइड रखा है, -18 सेंटीमीटर। अब यहां पर एक गलती आपसे ये हो सकती है कि आपको ये डिस्टेंस दिया है 20 सेंटीमीटर, आप सीधे कर दोगे ये इधर मेजरमेंट होगा f और ये निगेटिव। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो लाइट रे कैसे जाती है, ऐसे जाती है और यहां मिलती है ना, तो ये मेजरमेंट हमारा ये वाला होगा। आपको लेफ्ट साइड दिया हुआ है उससे हमारा मतलब नहीं है। हम मेजर कैसे करते हैं, या अगर आपने याद ही रखा हुआ है कि कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, तो सीधी सी बात है, तब तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर आपने समझ के किया है तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, तो ये पॉजिटिव में रहेगी। अब हमको f और u तो पता चल गया, लेकिन मैग्निफिकेशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, v/u, लेंस के लिए v/u होता है। तो हमको v निकालना पड़ेगा, और v कैसे निकलेगा, इसी लेंस फॉर्मूले से हमारा निकलेगा, यानी 1/v क्या हो जाएगा, इस 1/u को इधर ले जाएंगे, 1/f, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/u। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, f हमारा पॉजिटिव है यानी 1/20 हो गया, ये प्लस रहेगा, u हमारा निगेटिव है यानी -1/18। ठीक है, यहां इसका साइन चेंज हो जाएगा, 1/20 माइनस, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/18। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, 180 आएगा, 2 9 -18 10, तो आपका ये हो जाएगा -1/80। तो ये वैल्यू 1/v की है, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवर्स कर देंगे, -180 सेंटीमीटर। तो हमें v भी पता चल गया। अब इसी में हम पुट कर देते हैं v की वैल्यू -180 और u क्या है, -18। ठीक है,
तो आंसर हमारा हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 10, यानी m की वैल्यू भी हमको पता चल गई, वो क्या है 10। ठीक है, और साइन आप जरूर से लगा देना +10। ठीक है, अब 26 वाला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। ए वाला पार्ट इसमें क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम। तो ये रे डायग्राम इतना जो बना हुआ है ये आपके क्वेश्चन पेपर में बना था। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन अभी हमने देखा उसमें भी कंप्लीट करना था, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन बना हुआ था इतना डायग्राम। तो पहला काम ये करना है कि जितना आपके क्वेश्चन पेपर में बना है वो तो बिल्कुल कॉपी कर लेना है और इस तरह से आपको वैल्यू लिख देना है, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। अब हम कंप्लीट कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। तो एक रूल हम यूज करते हैं, लाइट रे जो कि पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, टकराने के बाद ये चली जाएगी यहां से, फोकस से पास हो जाएगी, एरो यहां हमने दिखा दिया। दूसरी लाइट रे पोल से टकराएगी और टकराने के बाद वही एंगल बनाते हुए ये भी यहां से चली जाएगी, ये भी हमने एरो दिखा दिया यहां पर। अब मिरर के सामने तो कहीं नहीं मिल रही है क्योंकि दूर होती जा रही दोनों लाइट रे। पीछे की तरफ हम अगर बढ़ा दें इसको और ये वाली लाइट रे को भी हम बढ़ा दें तो यहां कहीं जाकर ये इमेज बनेगी। ठीक है, ये इमेज बनेगी यहां पर। मिरर का नाम दे देते हैं, ये M हो गया, ये N हो गया। ऑब्जेक्ट का नाम ये A और ये B। इमेज का नाम A डैश और ये B डैश। अब B वाले पार्ट ने पूछा है इसका नेचर क्या होगा, पोजीशन क्या होगा और साइज क्या होगा। तो नेचर क्या आप देख सकते हो, सीधी बन रही है, मिरर से पीछे बन रही है, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। अब क्योंकि लाइट रे एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं इसीलिए हम कह रहे हैं वर्चुअल बन रही है। अगर हकीकत में लाइट रे मिलती तो वो रियल होती, लेकिन यहां तो हमने पीछे अपने से लाइन को बढ़ाया, ये डॉटेड लाइन जाकर मिल रही है, रियल वाली लाइन नहीं मिल रही है। इसीलिए नेचर की अगर हम बात करें तो वर्चुअल बनेगी और देख सकते हो सीधी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट, और ये दोनों साथ में ही चलता है। पोजीशन की बात करें तो बिहाइंड द मिरर बनेगी, और साइज की बात करें तो आप खुद देख सकते हो, स्केल से बनाओगे, ये सारी चीजें आप खुद देख के आप लिख सकते हो। साइज क्या है, मैग्नीफाइड बनेगी या इनलार्ज लिख सकते हो, या साइज ग्रेटर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी लिख सकते हो। अब सी वाले पार्ट की अगर बात करें तो यूज मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन इन दिस केस। वही जो पुराना वाला अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा था वही केस बिल्कुल है, यहां मिरर यूज किया है, वहां लेंस देखा था हमने। तो मैग्निफिकेशन हमको निकालना पड़ेगा। अब मिरर के लिए क्या होता है, -v/u, ये चीज आपको साइन वाला थोड़ा ध्यान रखना है। तो हमें क्या पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, f पता है, हमें v नहीं पता, इमेज कहां बननी है कितने डिस्टेंस पे ये नहीं पता हमको, तो हमें v निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, मिरर फॉर्मूला आप पहले लिख दोगे, 1/v प्लस, यहां प्लस का साइन रहेगा, 1/u इक्वल टू 1/f। अब कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ क्या होगी, निगेटिव होगी। नहीं याद है तो ऐसे ही बना सकते हो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट टकराई और ये फोकस से पास हो गई, तो इसका फोकस किधर है, लेफ्ट साइड है, यानी पोल से लेफ्ट साइड है, इधर मेजरमेंट होगा तो नेगेटिव होगा, सिंपल। और आपको गिवन डाटा भी लिखना है, गिवन भी लिखना है। यू आपको दिया है, यू क्या है, लेफ्ट साइड है, -15 सेंटीमीटर, और एफ क्या है, -30 सेंटीमीटर, दोनों वैल्यू आपकी निगेटिव है। अब 1/v क्या हो जाएगा, 1/f, ये इधर चला जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, 1/u। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर, f क्या है, निगेटिव है, यानी -1/30 हो जाएगा, ये माइनस का साइन, और u क्या है, ये भी निगेटिव है, -1/15। अब ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में आप दिखा सकते हो कि ये प्लस हो गया, इतना दिखा देना। उसके बाद अगले स्टेप में आपको इसको पॉजिटिव करके दिखा देना है, यानी यहां साइन क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब ये 30 आ जाएगा, ये -1 + 2 हो जाएगा, तो v की वैल्यू क्या आ गई, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर बनेगा, और ये पॉजिटिव साइन है यानी राइट साइड बनेगा। अब हमको m निकालना है, यहां वैल्यू पुट कर देंगे, यह माइनस हो गया, v की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है यानी 30 अपॉन u क्या है, निगेटिव है, -15। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 2 यानी 2। m की वैल्यू यानी मैग्निफिकेशन, m क्या हो गया, 2 आ गया। ठीक है, तो ये पार्ट भी हमारा हो गया। तो यहां आकर 2020 के बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए थे 5 मार्क्स वाले वो कवर हो गए। 1 मार्क्स और 3 मार्क्स का इससे पहले वाली वीडियो में मैंने करा ही दिया था। तो यानी इस 10th वाले चैप्टर से सारा कुछ हमने कवर कर लिया 2020 बोर्ड का। तो जो भी क्वेश्चन हमने किया उससे एक बात तो हमको बिल्कुल साफ पता चलती है कि आपको रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने सारे क्वेश्चन आपके सिंपल रे डायग्राम से आए हैं, तो रे डायग्राम के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए मेन आपका वो रूल है, चाहे मिरर का बात कर लें चाहे लेंस का,
जो उसके रूल है इमेज फॉर्मेशन के, वो रूल आपको याद करना है। अगर रूल आपको आते हैं तो आराम से आप ड्रॉ कर सकते हो, उसकी प्रॉपर्टीज बता सकते हो कि नेचर, पोजीशन, साइज क्या होगा। फिर आप वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो, वी निकालना है, यू निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है, सब कुछ कर सकते हो। मेन आपका रूल है, और बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये डायग्राम, रे डायग्राम बनाना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहां आकर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आपको और वीडियोस देखनी है इसी तरह की प्रीवियस ईयर की, तो डिस्क्रिप्शन में आपको सबका लिंक मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे चैनल का नाम सीबीएसई वर्ड सर्च कर सकते हो। उसके बाद वहां से जब ओपन करोगे चैनल को तो होम वीडियो प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करके नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो क्लास 10 लिखा होगा। उस क्लास 10 वाले सेक्शन के अंदर कई सारी प्लेलिस्ट दी हुई है, उसी के अंदर आपको ये सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साइंस की प्रीवियस ईयर, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सबकी आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी वो आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, थैंक यू।